माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो ये मिसाल कायम किए हैं 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये चर्चा करने के लिए वंदे मातरम पे, ये सौभाग्य की बात है हम लोगों का कि इस पे चर्चा करने का मौका मिला। और तमाम वक्तव्य आ रहे हैं, काफ़ी समय से 5-6 घंटे से हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि वंदे मातरम का महत्व क्या है, वंदे मातरम का उद्घोष क्या है, वंदे मातरम में से शुरुआत कैसे हुई। विषय ये है कि वंदे मातरम पे चर्चा इसीलिए 150 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया कि जो हमारे बलिदान दिए हैं देश के लिए, समर्पित मन से निष्ठा से लड़े हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं, उनकी भी इसमें चर्चाएं हो जाए। यहाँ विषयांतर होते हुए लोग पक्ष विपक्ष की बातें अलग अलग आने लगती हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम की ताकत क्या थी। वंदे मातरम की ताकत वो ताकत थी जिस समय वंदे मातरम 1875 में जब इसका उद्घोष स्टार्टअप दिया गया था, उस समय उसकी स्थिति यह हो गई कि भारत के किसी, चाहे उत्तर प्रदेश का जेल हो, कारागार हो, जिसे काला पानी की सजा देने के लिए अंग्रेजों ने भेजते थे अंडमान निकोबार में, उन जेलों में भी अगर किसी भी बैरक में कोई भी बंदी अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित करके उसमें इस स्थिति में थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, उस स्थिति में 100 के भांति लेटे हुए थे, अगर किसी एक बैरक से अगर उद्घोष निकलता था वंदे मातरम, तो पूरे कारागार में हवा की तरह फैल जाता था वंदे मातरम। वो मुर्दे को जिंदा कर देने वाला यह शब्द उद्घोष था। ये वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है। इस प्रकार का वंदे मातरम का उद्घोष था उस समय। ये वंदे मातरम का ताकत था। इस ताकत की वजह से ही इस देश की लड़ाइयां लड़ी गई। जो भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, इस तरह का विषय तमाम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आया। इनसे मैं ये आपके पीठ के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि क्या जिस समय भारत माता का यह नामकरण हुआ था, क्या उस समय यहाँ पे सिख थे भारत में? क्या इसमें मुस्लिम थे? क्या मुगल थे? कोई भी नहीं था। भारत माता का नामकरण जो किया गया था, एक काल्पनिक नाम नहीं रखा गया था। जैसे जगत जननी मां जगदम्बा को हम लोग याद करते हैं, ऐसे देवी के रूप में या भारत माता के नाम पे ही देश का नामकरण रखा गया। अपने बच्चों का नाम रखते हैं लोग, अपने पुत्र पुत्रियों का नाम रखते हैं। भारत का नामकरण जब हुआ था, इस उद्देश्य से नामकरण हुआ था कि ऐसे भाव में अध्यात्म में जोड़ के, देश में अध्यात्मी थे, सनातनी थे, इस भाव से नाम रखा गया था कि ताकि इसके नाम से बधे लोग रहेंगे, माँ के नाम इसी बहाने याद करेंगे। किसी का कोई पूजा पाठ कर पाए न कर पाए, माँ का नाम हो। अपने बच्चों का नामकरण इसीलिए भगवान राम के नाम, श्री राम के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा जाता है कि किसी समय हमेशा नाम लेते लेते एक नाम याद आए। तो ये भाव को नहीं पढ़ पाए लोग, इस उद्देश्य को नहीं पढ़ पाए। भारत माता की सजने में याद कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं अपने धर्म से जोड़ रहे हैं, मजहब से जोड़ रहे हैं। इस प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं कर सकता है, वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, वंदे मातरम से जो कतरा सकता है, निश्चित तौर पे जो है ऐसे व्यक्ति भारत में रहने योग्य नहीं है। इसलिए मान्यवर ये एक आधा घंटा पहले समाप्त हो चुका होता। आपने किसी को 10 मिनट, किसी को 11 मिनट, किसी को 15 मिनट जी, आप तो एडजस्ट कर सकते हैं, देते चले गए। इसलिए यह समय काफी लगा, हमें तो अभी 3 मिनट हुआ है। इसलिए जो है 4 मैं मिनट अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। तो वंदे मातरम पे तमाम तरह के लोग यहाँ पे चर्चा हो रही थी। विपक्ष के लोग बैठे हुए थे, विपक्ष के लोग अभी नहीं है, बीच में ही उठकर चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम से जिसके मन में पीड़ा हो रही है, भारत माता की जय बोलने से पीड़ा हो रही है, ऐसे लोगों का क्या उद्देश्य है, देश में कैसे वो चलना चाहते हैं, वोट की सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं कि लोकहित, भारत हित में काम करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों से देश की जनता आने वाले समय में बताएगी कि वंदे मातरम को छोड़ के बीच में जाने का महत्व क्या होता है। इसलिए आप सभी को जो है, मैं सभी का सम्मान करते हुए अपने बातों के यही समाप्त करते हुए, वंदे मातरम की घोष होनी चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, धन्यवाद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।